अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बड़े दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली जनरल नॉलेज जो है उसके पेपर के बारे में बता दें कि इसको स्मार्ट वे से या इन शॉर्ट टाइम में किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो आइए आज बात करते हैं पेपर के बारे में और जनरल नॉलेज के बारे में। मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से इसको स्मार्ट वे में लेके चलना है और आपने किस तरह इसको सेफ साइड या जो है आपने ऑफेंसिव वर्क खेलना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें टोटल MCQs आपके पास 100 होंगे। इसमें पासिंग मार्क्स आपको 40 चाहिए और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 0.25 ईच क्वेश्चन। अगर आप उसको जो है गलत मार्क करते हैं तो उसमें आपको जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। इससे मुराद यह है कि अगर आपने 4 ऑप्शन जो है गलत मार्क किए हैं तो 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा, 4 तो जाएंगे, साथ 1 नंबर एक्स्ट्रा भी आपका जो है वो डिडक्ट होगा। इट मीन्स 4 रॉन्ग मीन 5 मार्क्स जो हैं आपके ओरिजिनल चले जाएंगे। यानी 96 अगर आप करेक्ट करते हैं और 4 गलत करते हैं तो आपका स्कोर 95 आएगा। और इसी तरह अगर आप फुल पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 52 आंसर्स करेक्ट मार्क करने होंगे। यानी अगर आपके 48 रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर भी इसमें से नेगेटिव 12 मिला के तो 60 जो आपके निकल जाएंगे और 40 बचेंगे। यानी ये एक आसान फार्मूला मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर आपके एटलीस्ट 52 ठीक हैं और 48 गलत भी चले जाते हैं फिर भी जो है आप पास हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन सी एरियाज़ जो आपने तैयार करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल टाइमलाइन है पाकिस्तान की। यानी इसके अंदर आ जाएगा आपका जो इंपॉर्टेंट पैक्ट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, या इसके अंदर जो है पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की, किसी मुल्कों के साथ मुआहदे किए, कोई चीज़ बिल्ड की, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। फिर इसके बाद टाइटल्स और अचीवमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं पाक फिर के पेपर में से सर सैयद, कायद आज़म वगैरह इनके टाइटल्स। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई अचीवमेंट्स की हैं, जिन्होंने कोई जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में अगर जब था पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना तो उसकी डेट या उसकी जगह जो है, इस तरह की चीज़ें आपने जो को तैयार करना है पहले। फिर इसके बाद आ जाएगा मिलिट्री ऑपरेशन एंड वार्स। पाकिस्तान की जो मिलिट्री वार्स या ऑपरेशंस रहे हैं उनके हवाले से किस किस डेट में किस किस जगह पे हुई, इसके क्या रिजल्ट्स थे। फिर हु इज़ हु, इस वक्त जो है पाकिस्तान के शुरू में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन से किस ओहदे पे फाइज थे और इस वक्त जो है करंट जो है इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं या रैंक्स हैं उनको आपने तैयार करना है। फिर इसके बाद फरवरी जो 8 का इलेक्शन है इसको भी आपने तैयार करना है। इसके ब्रीफ जो है राउंड अबाउट्स या वेयर अबाउट्स, और आपने सारे का सारा टॉपिक नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मेजर चीज़ है वो करनी है। देन अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर आपने पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पासेस या पाकिस्तान के जो पास हैं, रिवर्स और ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स, पोर्ट्स, बॉर्डर्स एंड लेंथ्स, ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के वाले से। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं यूनिक है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर के वाले से आपने बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स और पाइनियर्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं या यूनिट्स हैं उनको करना है। फिर मैथ्स में आपने जो है 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, परसेंटेज और एवरेज, प्लस प्रपोर्शन भी अगर आप कर लें, लेकिन इसमें थोड़े से क्वेश्चन हैं और इसमें जो है आपको जो है एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको हिंट भी शेयर करूँगा कि आपने जो है अगर आप क्वेश्चन को देखें तो नीचे आंसर को मैच करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो आप ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पे जो है फार्मूलाज ही आते हों, हम थोड़ी सी अगर आप इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी या टेक्निक सीखें तो आप बड़ी आसानी से जवाब फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शंस जो हैं वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ रही नहीं होती और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं। तो आप अगर थोड़ी सी प्लस माइनस या बेसिक मैथ्स को जानते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप 6, 7 या 8th क्लास का अगर आप मैथ लेते हैं तो उसमें जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है ये चीज़। फिर नेक्स्ट पोर्शन करंट अफेयर्स का है। इसके अंदर आपने इंटरनेशनल डेज करने हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, खासकर जो पेपर के नज़दीक डेज होते हैं, पिछले 2-3 माह में गुजरे होते हैं, उनको ज़रूर कीजिएगा, जैसा कि वेमेंस डे था या फॉरेस्ट डे या वाटर डे है। फिर पार्लियामेंट और न्यूज़ एजेंसीज इंपॉर्टेंट जो हैं इस वक्त, जो मुल्क किसी ना किसी जगह पे वॉर में है या किसी सुपर पावर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके रिलेटेड आप पहले कीजिए। फिर रशिया और यूक्रेन वार के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कीजिए। पैलेस्टाइन इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कीजिए। इसराइल और उसके एडजेसेंट जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, इनके कैपिटल्स और उनके बॉर्डर्स वगैरह। अरब लीग और OIC, इसके हवाले से आप चीज़ें कीजिए, इनके सेक्रेटरीज़ या इनके जो हेड हैं। फिर इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ द कंट्रीज़ इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वक्त जो स्ट्रगल चल रही है या कन्फ्लिक्शन चल रही है उसके हवाले से। फिर इलेक्शंस और अदर पोलिटिकल अपहीवल्स, अनरेस्ट इफ़ एनी, अगर किसी जगह पे कोई इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, जिस तरह इंडिया है या अमेरिका है, उसके हवाले से। और इंडिया के जो फैक्ट्स हैं ये भी आप कीजिएगा, पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, या इंडिया ने कोई मेजर इन्वेंशन की है रिसेंट इरा में, या बांग्लादेश के हवाले से। स्पोर्ट्स इवेंट्स, मेजर जो वर्ल्ड कप या क्रिकेट के टूर्नामेंट हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, ओलंपिक्स के हवाले से, किस कंट्री ने कितने गोल्ड मेडल लिए रिसेंट जो ओलंपिक्स गुजरी हैं। इसमें सिर्फ आप पेक्यूलियर चीज़ें या सॉर्ट आउट करके अगर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। नोबेल प्राइजेस कीजिएगा। फिर ये चंद जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे NATO, IMF, ECO, UNO, OIC, SAARC, WTO, इनको लाजमी कीजिएगा। बाकी आप बेशक बाद में कीजिए। इनके बेसिक फैक्ट्स आपको आसानी से विकीपीडिया पे भी अगर आप खोलते हैं तो उसका बड़ा आसान ट्रिक है कि साइड के ऊपर जो है सारा जो है मेजर चीज़ें या शुरू वाले पैराग्राफ में बता दी जाती हैं। फिर उसके बाद एवरीडे साइंसेस के अंदर आपने बायोलॉजिकल साइंसेस करनी है सबसे पहले।
फिर यूनिवर्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो करने हैं, कंप्यूटर, एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स, ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड एब्रीविएशंस और डिजीज़, ये वाले एरियाज पहले कर लीजिएगा। इसी में से आपका जो उम्मीद है पेपर काफ़ी हद तक जो क्लियर हो जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़ को लेके फेमस कुरान की जो सूरत हैं, अगर उनके कोई डिस्टिंक्ट नेम है, ये चंद एक सूरत हैं जिनके कोई नाम है, लाइफ हिस्ट्री एंड वार्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, फिर कैलिफेट पीरियड, इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर हुई तो ये कर लीजिएगा। उर्दू के फेमस नावल्स एंड राइटर्स ओल्ड बुक्स में से भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब नीचे सिनोनिम या एंटोनिम दिए जाते हैं तो चंद ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जो है उसके साथ मैच कर रही होती हैं, और एक ऑप्शन इसमें से डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट होती है वही आंसर होता है। इससे आपको ये टेक्निक आसानी से समझ आ जाएगी। लास्ट में मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन का आंसर जो है उसको ऑप्शन को अगर मार्क करने लगें तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप उसको अगर देखेंगे तो उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसी होगी या दो ऑप्शन ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगी, यानी जिनका जो है दूर तक उससे ताल्लुक नहीं होगा। तो जो आपको जो दो नज़दीकी ऑप्शंस लग रही हैं उनके दरमियान टाई पड़ा होगा, उसको आप करते हुए कोशिश या उसमें से सर्टेन करते हुए लगाइएगा, ताकि आपकी जो प्रिसीजन है या प्रोबेबिलिटी है उसके चांसेस 50-50 हो जाएं। और लास्ट में ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको सारे ऑप्शन जो है वो उसको चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बुक बता दूँ, कारवान का जनरल नॉलेज जो किताब है जो कि बड़ी फेमस है स्टूडेंट्स के दरमियान, अगर आप उसमें से तैयारी करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ मिल जाती हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए जो लास्ट चंद महीनों के जो करंट अफेयर्स हैं वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का जो मैगजीन आता है उसके एंड पे जो है वो दिए जाते हैं। आप 3-4 माह के तो लाजमी कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन बच्चों में बड़ा आम पाया जाता है कि सारी ऑप्शंस क्लिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। अगर तो आपको 50 क्वेश्चन जो है वो इस तरह के हैं कि आप बिल्कुल सर्टेन अबाउट दैम, यू आर श्योर अबाउट दैम। अगर तो आप ऑफेंसिव खेलना चाहते हैं या डिफेंसिव खेलना चाहते हैं ये अब आपके ऊपर है। अगर तो आप डिफेंसिव रह के खेलेंगे तो आप फिर कोशिश कीजिए, अगर आपको कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आपको 50 जो है वो सर्टेन है कि आपको आते ही आते हैं, और अगर आप उनको मार्क करते हैं, बाकी 50 अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें से आपके जो हैं अगर 45 भी ठीक हो जाते हैं तो आप 45 मार्क्स तो लेंगे, और बाकी 5 जो हैं वो एक नंबर आपका और कम हो जाएगा तो 44 आ जाएंगे। सपोज सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 50 आपके ठीक थे और जो है 50 आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो 50 जो रॉन्ग होंगे उनके 12.5 एक्स्ट्रा जो आपके हैं मार्क्स वो भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके जो मार्क्स रिडक्शन होगी वो 62.5 होगी, यानी आप दोबारा फेलियर में चले जाएंगे। और अगर आप अटैम्प्ट करते हैं फुल पेपर को और 50 आपने फ्लूक्स लगाए थे इनके बारे में आप सर्टेन नहीं हैं, उन 50 में से अगर सपोज 15 भी ठीक हो जाते हैं तो आपने मार्क्स अटेन किए 65। उस 65 का जो पोर्शन है ये तो आपके एक्चुअल मार्क्स हो गए, और उसमें से जो है अब आपके 35 जो हैं वो रॉन्ग गए हैं, उसमें से 35 प्लस 8.7.5 मार्क्स वो होंगे जो कि आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से साथ इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 43.75। तो अगेन इसमें से 100 में से माइनस होकर फिर भी आपके जो मार्क्स हैं 56.25 आ जाएंगे। यानी अगर आप थोड़ी सी खुल के भी खेलना चाहते हैं इसमें तो फिर भी आप जो है उसमें नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ़ एंड सिक्योर रहें, फिर आप ये चीज़ पेपर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक आते हैं। तो अगर तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन ठीक आते हैं फिर आप उसमें रिस्क ले सकते हैं और आसानी से अपना पेपर जो है उसको वो गो थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने बताया शुरू में 52 सिर्फ और सिर्फ आप ठीक कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है 40 मार्क्स का वो पासिंग मार्क्स आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और उसके अलावा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।